ढोकेश भाई, आपके हिसाब से अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से मुकेश भाई अगला प्रधानमंत्री शादीशुदा होना चाहिए। शादीशुदा? अरे ये नया नियम कब आ गया? अरे मुकेश भाई, शादीशुदा आदमी असली लाइफ को अच्छी तरह समझता है। कैसे ढोकेश भाई? देखो, जो आदमी घर में रोज डिबेट जीतने की कोशिश करता है वो जल्दी समझ जाता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। और मुकेश भाई, शादीशुदा आदमी में पेशेंस लेवल भी बहुत ज्यादा हाई होता है। और वो कैसे भाई? क्योंकि मुकेश भाई घर में रोज हाँ जानू बोल बोल के प्रैक्टिस हो जाती है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, शादीशुदा आदमी ही बजट भी अच्छे से संभालता है। क्योंकि उसकी सैलरी पहले ही फिक्स हो जाती है कि कितना खुद रखेगा और कितना घर जाएगा। मतलब पूरा एक्सपीरियंस होता है। अरे मुकेश भाई, शादीशुदा आदमी हर दिन सर्वाइवल ट्रेनिंग से गुजरता है, तो फिर फायदा क्या होगा देश को? फायदा ये होगा मुकेश भाई कि वो अपने मन की बात अपनी बीवी से करेगा और काम की बात जनता से। मतलब देश भी संभलेगा और घर भी। ढोकेश भाई बिल्कुल मुकेश भाई, जो घर संभाल ले वही देश भी अच्छे से संभाल सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, नहीं किया तो अगली बार प्रधानमंत्री मैं ही बन जाऊंगा। कुकुर जी, एनडीए की बिहार चुनाव में बड़ी जीत हुई है, आप क्या कहना चाहते हैं? हे बंदर जी, जनता ने साफ कहा वोट काम और विकास के लिए ही देंगे। क्या आप नतीजे से खुश हैं कुकुर जी? खुश क्यों नहीं होंगे? सड़कें, बिजली, पानी सब काम तेजी से हुए हैं। जनता ने सही फैसला लिया है। कुत्ता जी, एनडीए की जीत पर गांव का क्या कहना है? बंदर जी, जीत तो अच्छी है, बस अब विकास की रफ्तार और तेज होनी चाहिए। कुकुर जी, गांव के लोग सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? हमारी बस एक ही उम्मीद है, सरकार अब और तेज गति से काम करे। तो कुकुर जी, एनडीए की जीत पर आखिरी टिप्पणी? अब काम तेजी से होना चाहिए बंदर जी। जीत हो गई, अब जनता की बारी है। हमारी एकमात्र आशा है कि सरकार अब और भी तेजी से काम करे। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही असली चुनौती है। और कुकुर जी, मोदी जी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बंदर जी, मोदी जी से जनता की उम्मीदें काफी बड़ी हैं। अगर इसी तरह काम चलता रहा तो देश और गाँव दोनों आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रयागराज के एक ऐसे नाम की जिसने सालों तक चर्चा में जगह बनाई। डोगेश जी, सबसे पहले ये बताइए, अतीक अहमद आखिर था कौन? देखिए बंदर भाई, अतीक अहमद एक ऐसा शख्स था जो राजनीति और अपराध दोनों दुनियाओं में जाना जाता था। एक तरफ वो विधायक और सांसद रहा और दूसरी तरफ उस पर कई गंभीर आरोप भी लगे। मतलब एक साथ नेता भी और विवादों में घिरा हुआ नाम भी। बिल्कुल, यही वजह थी कि उसका नाम हमेशा चर्चा में रहता था। कुछ लोग उसे प्रभावशाली नेता मानते थे तो कुछ लोग उसे डर का दूसरा नाम कहते थे। शुरुआत कैसे हुई उसकी? क्या वो बचपन से ही ऐसा था? नई शुरुआत एक आम इंसान की तरह ही हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो ऐसे रास्तों पर चला गया जहां से वापस आना आसान नहीं होता, और यहीं से उसकी पहचान बदलने लगी। फिर राजनीति में कैसे आया? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उसने अपनी पकड़ और प्रभाव का इस्तेमाल किया और चुनाव जीतकर राजनीति में एंट्री कर ली। कई बार विधायक बना और एक बार सांसद। लेकिन उसके ऊपर इतने केस क्यों थे? देखिए, उस पर कई गंभीर आरोप लगे। जमीन कब्जा, रंगदारी, हिंसा जैसे मामले। कानून के साथ उसका रिश्ता हमेशा टकराव हुआ रहा। और 2030 में जो हुआ वो क्या था? वो एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को चौंका दिया। पुलिस कस्टडी में, मीडिया के सामने ही उसकी और उसके भाई की जान चली गई। इसके बाद हर तरफ बस सवाल ही सवाल थे। तो डोगेश जी, आखिर ये कहानी हमें क्या सिखाती है? सबसे बड़ी बात यह कि ताकत और डर ज्यादा समय तक साथ नहीं चलते, और कानून से ऊपर कोई नहीं होता, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम क्यों न हो। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें सत्ता भी थी, विवाद भी, और अंत ऐसा जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। आप लोग फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं? गांव में कब से ये इंटरनेशनल लेवल की तैयारी होने लगी? अरे भाई, फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो कप सीधे हमारे मोहल्ले में आएगा। ओहो, तैयारी तो बड़ी जोरदार लग रही है। लेकिन कुकुर वर्ल्ड कप जीतेगा? तुम्हें रिपोर्टर किसने बना दिया रे? पहले हमारा गेम देखो, हम तो बिना वीएआर के भी सही फैसला कर लेते हैं। अच्छा, गुस्सा मत हो, बस ये बता दो, अगर वर्ल्ड कप जीत गए तो इनाम में क्या लोगे? सोने की ट्रॉफी या 5 किलो ताजा हड्डियां? ट्रॉफी तो बहाना है, असली मजा तो जीत के बाद पड़ोस वाली पिंकी कुतिया के साथ सेल्फी खिंचवाने में है। तू वीडियो बंद कर, वरना अगर मेरा कोच आ गया ना तो तेरी पूंछ को ही फुटबॉल समझकर किक मार देगा।